नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि महागठबंधन टूट भी गया, नहीं भी टूटा। आज शाम 7 बजे सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस कार्यालय में बटेगा सिंबल। यही इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां शाम 7 बजे से सिंबल बटेगा। तमाम नेताओं को जो दावेदार हैं, प्रत्याशी, उनको बुला लिया गया है। कांग्रेस से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, तमाम बड़े नेता, सह प्रभारी सुशील पासी, सह प्रभारी शाहनवाज आलम, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं जी। और वे कुछ ही देर में सदाकत आश्रम पहुंच जाएंगे और वहां सदाकत आश्रम में अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाएगा जी। अब आपके इस सवाल पर आते हैं कि महागठबंधन टूट भी गया और महागठबंधन नहीं भी टूटा जी। उसके पीछे की बात यह है कि जिन जिन सहमति नहीं बन पाई कांग्रेस और राजद के बीच, अब जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को ने तय किया था कि प्रत्याशी उतारेंगे, वहां कांग्रेस अपने नेताओं को सिंबल दे देगी जी। हो सकता है कि उन सीटों में से कुछ सीटों पर या कई सीटों पर राजद भी कैंडिडेट देते, हो सकता है उनमें से कुछ सीटों या कई सीटों पर लेफ्ट भी कैंडिडेट देते, मुकेश सहनी भी कैंडिडेट देते। तो पूरा महागठबंधन टूट गया है जी। पूरा महागठबंधन नहीं भी टूटा है जी। मतलब कांग्रेस 243 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारने जा रही है, लेकिन सीटों को लेकर सहमति भी नहीं बन पाई है। जहां जहां कांग्रेस को लगता है कि उसे वो सीट मिलनी चाहिए, वहां वहां कांग्रेस अपना सिंबल बांट देगी और उन सीटों पर महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी होंगे। अच्छा। मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार भी होगा, आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार भी होगा, सीपीआई या माले का उम्मीदवार भी होगा। हो सकता है कि सीपीआई का उम्मीदवार भी हो और सीपीआई एमएल का उम्मीदवार, माले का भी उम्मीदवार हो और आरजेडी का भी उम्मीदवार हो। तो कुल मिलाकर हालत यह है कि पूरा महागठबंधन तहस नहस हो गया है। कौन कहां किस सीट पर चुनाव, कौन सीट किसको मिली है, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। जिसको अपनी इच्छा के मुताबिक जहां जिस सीट पर सिंबल देना है, कैंडिडेट उतारना है, वो उतार रहा है, स्वतंत्र है। माले पहले ही 18 सीटों पर सिंबल दे चुका है अपने प्रत्याशियों को। आरजेडी में कल रात से ही सिंबल कल पूरे दिन बटा है, कल दिन में भी बटा है, कल रात में भी बटा है, परसों रात में भी बटा था, हालांकि बाद में वापस ले लिया गया था जी। आज भी बीमा भारती से लेकर के कई बड़े नेता पहुंचे हैं, साहबुद्दीन के बेटे उसामा, बीमा भारती, कई बड़े नेता पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके अपना सिंबल लिया है। तो कुल मिलाकर के यहां से महुआ से मुकेश रोशन को तेज प्रताप के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया है। मतलब तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से होंगे और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मुकेश रोशन होंगे। मुकेश रोशन को भी सिंबल मिल गया है। तो कुल मिलाकर के यह हालत है कि महागठबंधन टूटा नहीं है, महागठबंधन ध्वस्त हो गया है। लेकिन इसके बावजूद न 243 सीटों पर आरजेडी उतार रही है कैंडिडेट, न 243 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतार रही है, न 243 सीटों पर वामदल कैंडिडेट उतार रहा है, न 243 सीटों पर मुकेश सहनी कैंडिडेट उतार रहा है। जिसको जहां मन आएगा, जिसकी जहां इच्छा होगी, वो वहां कैंडिडेट उतारेगा। अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि ठीक है यहाँ लड़के कोई फायदा नहीं है, तो दूसरी पार्टी नहीं उतारेगी। नहीं तो यह भी हो सकता है कि एक सीट पर 2-2, 3-3 महागठबंधन के कैंडिडेट हो। अब यह सारा मामला कैंडिडेट पर होगा कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि किसको वोट दें। एनडीए में ऐसी स्थिति नहीं है, एनडीए से एक ही कैंडिडेट होगा हर सीट पर। तमाम चीजों के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जब नीतीश कुमार खफा हुए, नीतीश कुमार क्रोधित हुए, तो सब लोग शांत हो गए। चिराग पासवान की 5-6 सीटों पर नीतीश कुमार ने प्रत्याशी दे दिया है, उन सीटों पर चिराग पासवान प्रत्याशी नहीं उतारे। अब जहां महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे, महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास ही रहे। लेकिन महागठबंधन में ऐसा नहीं हो रहा है। महागठबंधन में एक एक सीट पर कई कई पार्टियां
अपना सिंबल बांट रही हैं। जैसे कि घोसी सीट, घोसी सीट पर माले ने सिंबल पहले ही रामबली यादव को दे दिया है। अब वहीं से राष्ट्रीय जनता दल सिंबल देने जा रही है राहुल शर्मा को। अब सोचिए, राहुल शर्मा लड़ेंगे आरजेडी से और रामबली यादव लड़ेंगे महागठबंधन की दूसरी पार्टी सीपीआईएम से। इसी तरह से मांझी सीट पर सीपीआईएम ने सिंबल दे दिया है वहां से सत्येंद्र यादव को, अपने विधायक को, और मांझी सीट पर ही आरजेडी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को लड़ाना चाहती है या किसी और को लड़ाना चाहती है, मांझी सीट नहीं छोड़ना चाहती। तो कई सीटों, बछवाड़ा सीट पर यही हाल है। तो कुल मिलाकर के हालत यह है कि महागठबंधन ध्वस्त भी हो गया है और महागठबंधन टूटा नहीं भी है। अब ऐसा मुझे याद नहीं है कि ऐसा कब हुआ था। 2010 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो बिल्कुल अलग लड़ी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मतलब जनता पूरी तरह कंफ्यूज होगी और यह चुनाव एकदम जनता के विवेक पर निर्भर करेगा कि जनता किसे कहां टैक्टिकल वोटिंग करती है। तो सुना आपने, आज रात 7 बजे कांग्रेस कार्यालय ऑफिस में सिंबल बटेगा, किसको कहां से सिंबल मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा और इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।